हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.25 श्लोक पे चर्चा करेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैतायतात्मान सर्वभूत हिते रता। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, यानी कि उसके मन में कभी संशय नहीं होते, अगर उठते हैं तो वो गुरु के माध्यम से सारे संशयों का हल समाधान पा लेता है और हमेशा उसका मन जो है आत्म साक्षात्कार में रत है ना। और दूसरों के कल्याण में ही वो लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, प्रचार में ही लगे रहते हैं, कैसे सब जीव का कल्याण होगा, इसी के लिए प्लानिंग योजना बनाते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो और वो समस्त पापों से रहित होते हैं। ऐसा व्यक्ति इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त हो गया है, ब्रह्म निर्वाण की अवस्था उसने प्राप्त कर लिया है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि केवल वही व्यक्ति है ना, जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भक्त है, वो सभी जीवों के कल्याण कार्य में कल्याण कार्य में लगा ही रहता है, कल्याण कार्य में लगा रहता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हर वस्तु के उद्गम है ना, तब वो जो भी कार्य करता है वो सबों के हित में ध्यान में रख के कार्य करता है कि कैसे सबका कल्याण होगा, कैसे सबको भक्ति मिलेगी, कैसे सबको कृष्ण प्रेम मिलेगा। योजना बनाता रहता है और प्रचार करता रहता है। तो परम भोक्ता, परम नियंता या परम सखा भगवान श्री कृष्ण को भूल जाना जो है मानवता के क्लेशों का कारण है। तो ये जिसको भी समझ आ गया, स्वयं भी भक्ति करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, तो समस्त मानवता के कल्याण का कार्य करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वो स्वयं मुक्त ना हो, जब तक उसे स्वयं ये दिव्य ज्ञान ना हो कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। तो कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सरोजता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। तो इसलिए वो क्यों नहीं रहता संदेह, क्योंकि उसका हृदय जो है समस्त पापों से रहित हो गया है ना, दिव्य प्रेम उसके हृदय में जागृत हो गया है ना। तो जो भी व्यक्ति मानव समाज को भौतिक कल्याण कार्य में लगाए रखने के लिए व्यस्त रखता है, तो वो रियल में सबकी सहायता करता है। तो अ, शरीर और मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। तो जीवन संघर्ष में कठिनाई का वास्तविक कारण जो है वो मनुष्य द्वारा परमेश्वर के साथ उसके संबंध की विस्मृति है। तो क्योंकि मनुष्य भूल गया है ना भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें भगवान की देवी सेवा में नहीं लगना कि लगना है, उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो जब तक भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य अपने संबंधों को पूर्णतः जागृत नहीं कर लेता, सचेत नहीं रहता है ना, तो तब तक वो मुक्त आत्मा नहीं बन सकता। इस तरह से हमें भगवान के साथ अपने संबंध को, भूले हुए संबंध को जागृत करना है इस मनुष्य जीवन में, तो हम अपना जीवन जो है वो सफल कर पाएंगे। और इस कलयुग में भगवान का सुप्त प्रेम जागृत करने का सबसे सरल उपाय जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो जितना अधिक हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का, हमारे हृदय उतना पवित्र होगा, हम समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है ताकि अपने हृदय में हम कृष्ण प्रेम को जागृत करें। तो समझ जीवों के हित में कार्य करने का सटीक अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देना सबको। तो किसी जीव को भोजन, वस्त्र, शिक्षा ये सब देना सांसारिक दृष्टि से परोपकार माना जाता है, लेकिन ये उसके शरीर का कल्याण कर सकते हैं है ना, लेकिन उसे पुण्य भवसागर में गिरने से बचा नहीं सकते। तो लेकिन अगर हम उसे कृष्ण भक्ति दे, कृष्ण भक्ति का दान दे, तो वो पुण्य इस संसार में गिरने से बच जाएगा। यही जीव का, प्रत्येक जीव का सबसे बड़ा हित है। तो जो साधु होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो दूसरों के सबसे बड़े हित के लिए कार्य करते हैं, यानी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। वे निष्पाप होते हैं क्योंकि समस्त द्वैतों से वे परे होते हैं और अपने आत्म साक्षात्कार में यानी साधना में रत रहते हैं।
और दूसरों के भी कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं, तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी जीवन में वो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर पाते हैं। तो जब हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र को अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य बन जाएगा। तो हमें स्वयं भी भक्ति करके दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। तो ये इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, गुरु हमारी सहायता करते हैं, तो हम स्वयं भी भक्ति करते हैं और औरों को भी सिखाते हैं। तो इसी से हमारा आत्यांतिक कल्याण होता है और भक्ति में हम तीव्रता से प्रगति कर पाते हैं और स्वयं का भी कल्याण इसी में निहित है ना, कि भक्ति करना और भगवान को प्रसन्न करना। भगवान चाहते हैं कि इस भौतिक संसार के भूले भटके सभी जीव कैसे सब मेरी शरण में आए, सब मेरी भक्ति करके सुख का अनुभव करें, दिव्य सुख दिव्य आनंद का अनुभव करें। तो दिव्य आनंद सिर्फ भगवान की भक्ति में ही है। तो ये साक्षात्कार किसी व्यक्ति को हो जाता है कि भगवान ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर है, उनका विग्रह जो है सच्चित आनंद से बना है, शाश्वत आनंदमय स्वरूप है उनका, और सभी कारणों के आदि कारण मूल कारण वही हैं। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी हर जीव सुखी बन सकता है, परम आनंदमय हो सकता है उसका जीवन। तो इस तरह से स्वयं भी भक्ति करनी है और दूसरों को भी इसको सिखाना है। तो इससे भगवान शीघ्र अतिशीघ्र हमसे प्रसन्न होते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।